नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? जो इकाई का अंक ज्ञात करना। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और ये टॉपिक आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद चीज़ें आसान होंगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप सभी को पता है कि इकाई का अंक क्या है। जैसे कि मैं बोला ये 12 लिखा, मैं 12 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। वैसे ही 12 का गुना जैसे कि मैं किया 11 से, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या पाते हैं हम लोग? 132 किया ना। 11 दूनी 22 हासिल आया कितना? 2। 11 एकम 11, 11 और 2 13। तो 12 गुणित 11 का उत्तर इकाई अंक क्या हुआ? 2 हुआ। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 2। वैसे ही करते हैं आगे। 8 गुना 12 गुना 11 करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले या तो इसको सॉल्व कर लो या सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 8 गुना 132 अभी किए थे ना। 12 गुणित 11 मतलब 132। 8 का गुना फिर करते किससे? 8 का गुना करते 132 से, मतलब 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 तिया 24, 24 1 25, 8 एकम 8, 8 और 2 10, मतलब कि 1056 क्या आ रहा है अपना? 8 गुना 132 का आंसर आ रहा है। अपने को आंसर से मतलब नहीं है कि इसका गुणनफल क्या आ रहा है, अपने को मतलब क्या है? इकाई अंक से। एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछा कि इकाई अंक क्या होगा इसका, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। मतलब कि 8 गुना 12 गुना 11 का इकाई अंक क्या आया? 6 आया। 12 गुना 11 का इकाई अंक क्या आया? 2 आया। और करते हैं 11 गुना 12 गुना 8 गुना 13। अब चीज़ें बढ़ रहा है। अब इसको गुना करते एकदम से नहीं बैठेंगे हम लोग। क्या चीज़ समझ में आया है? अभी के ये 3 एग्ज़ाम्पल में देख रहे हैं कि अगर आपको 12 और 11 के गुना का इकाई अंक चाहिए आपको, तो क्या करो? इसका इकाई अंक, इसके इकाई अंक को हम लोग गुना कर देते हैं। 2 एकम 2, इकाई अंक मिल गया 2। 1 का गुना 2 से, और इसमें इकाई अंक है 8 लिखा है। इसका अर्थ यही है कि इकाई अंक ही है वो, क्योंकि इसको 08 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इकाई अंक कितना? यहाँ पे 8, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16, मतलब इकाई अंक क्या हुआ है? 6, है ना। और अपने को वो 16 भी याद नहीं रखना है। जैसे वो 2 डिजिट में गया, हम लोग क्या करेंगे? हम सिर्फ उसका सिंगल डिजिट मतलब इकाई अंक को ही दिमाग में रखेंगे। 8 का गुना हुआ 12 से, तो 12 8 96 किए अगर, है ना, मतलब 8 का गुना 2 से किए तो 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक है 6। 16 को दिमाग नहीं रखने, 6 को रखते हैं। 6 एकम 6, तो इकाई अंक क्या आ गया? 6। मतलब संख्याएं जब गुना के रूप में हों तो उन संख्याओं का अगर मेरे को इकाई अंक चाहिए, उसके गुणनफल का इकाई अंक अगर मेरे को चाहिए, तो मेरे को क्या करना है कि उन संख्याओं के इकाई अंक को गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि 3 8 24, 24 में मेरे को 24 बिल्कुल याद नहीं रखना है, मेरे को रखना है 4, 4 दूनी 8। अब 8 एकम 8, मतलब कि इसका जो भी गुणनफल आएगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं कि इसका गुणनफल कितना आएगा, मेरे को ये समझ में आया कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा, भले इसका गुणनफल कुछ भी आए। एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इन लोगों का गुना कितना होता है करके। अब ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट पे ही और देखते हैं प्रश्न क्या है। 24 गुना 28 गुना 18 गुना 17 गुना 13 गुना 12। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर दे दिया और इकाई अंक पूछ रहा है आपको, तो आप अगर इसको गुना करते बैठ रहे हैं, मतलब कि ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे वाली बात है। तो इसको अब भी कॉन्सेप्ट समझे कि अगर इकाई अंक चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि इन संख्याओं के इकाई अंक का गुना कर दे हम लोग। जैसे कि 2 तिया 6, अभी ये 2 डिजिट नहीं आया, तो आगे बढ़ते हैं। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। अब जैसे वो 42 आया, 42 मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। 42 का इकाई अंक क्या है? 2 है, तो 42 का इकाई अंक 2, मतलब कि 2 8 16, फिर इकाई अंक
6, 6 अट्ठे 48, इकाई अंक आया 8, 8 चौक 32, इकाई अंक कितना मिल गया 2। तो इसका आंसर जो भी आए उसके इकाई अंक में क्या होगा 2, और अपना आंसर है यही 2। एग्जाम में यही रहेगा कि ऑप्शन क्या रहते हैं, ये सब रहेंगे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और क्लोज रहेंगे 2, 3, 4 ऐसे करके। तो अब एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को देख लेते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो CGPSC और CG व्यापम के जो प्रश्न हैं उनको निकाला है मैंने। तो देखते हैं कि एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न क्या है। 18 गुना 27, 18 गुना 27, 18 गुना 27 गुना 46 गुना 51 गुना 87। अब इसका मेरे को इकाई अंक निकालना है। अब इसको गुणा करते बैठेंगे नहीं, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है 7, तो 7 एकम 7, 7 छके 42, 42 मतलब कि इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 मतलब इकाई अंक 4, 4 अट्ठे 32। अब 32 का इकाई अंक क्या है 2, तो इसका आंसर जो भी आए मेरे पास इकाई अंक क्या मिलने वाला है 2। तो इस प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 गुना 23, 34 गुना 23 गुना 18 गुना 19। अब फिर प्रश्न ऐसा मिल गया, चुपचाप कुछ नहीं करना है। 9 अट्ठे 72, 72 मतलब कि इकाई अंक 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 मतलब कि जो भी आंसर आए इकाई अंक क्या आएगा आपका 4, 24 का 4 है ना। तो जो भी आंसर आए इसका गुणनफल जो भी आए मेरे को इकाई अंक क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। अब ये तो है बहुत सरल वाला प्रश्न है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसके बाद वाला जो मैं प्रश्न लेने वाला हूँ वो सब आते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला वाला टॉपिक का जो प्रश्न है उसको मैं लिखता हूँ एक बार। वो बोला 1231 का घात कितना बोला है 122, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इकाई अंक क्या आएगा ये पूछा। एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो 1231 के घात 122। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 7 को 107 बार गुना किया जाए, 7 को 107 बार गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब 7 को 107 बार गुना करने का अर्थ क्या हुआ, 7 का घात 107 यही तो हुआ ना। 7 को 107 बार गुना करना मतलब ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, ये एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न आपका 777 को के घात में क्या है 777, और इसका इकाई अंक मेरे को निकाल के बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। और देखते हैं। अब एक प्रश्न है 17 का घात 100 के अंतिम 3 अंक, इसको सॉल्व करेंगे तो अंतिम 3 अंक क्या हैं, अंतिम 3 अंक, और इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपके पास 000 है और 001, एक है 625 और एक क्या चीज़ है 375। तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं बोला 10 का घात 2, तो आपका आंसर क्या होगा, मतलब 10 को 2 बार गुना करना है अपने आप में। तो 10 का घात 2 मतलब कि 10 गुना 10 कितना आ गया 100, इकाई अंक क्या आया 0। ठीक है। और देखते हैं 10 का घात मैं 6 कर रहा हूँ। 10 का घात अगर मैं 6 किया, इसका अर्थ क्या है कि 10 का गुना कितने बार करना है 6 बार, अपने आप में कितने बार करना है 6 बार। तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब ऐसे करते करते जब बड़ा सा संख्या मिल जाए यहाँ पे, तो ऐसे गुना करते नहीं बैठेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ भी तो इकाई अंक कितना आने वाला है 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार क्या आएगा 0 आएगा, 6 बार 0 आया, यहाँ पर 1। तो इकाई अंक अपने को मिला क्या इस टाइम भी 0 मिला। तो इससे क्या स्पष्ट नज़र आ रहा है
कि अगर 10 मतलब इकाई अंक, ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो का कितना भी घात करने उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं कि किसका बोले, 0 का आप कितना भी घात कर लो, मतलब इकाई अंक में क्या रहना चाहिए, ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, उसका मैं कितना भी घात करूँ इकाई अंक कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अब ये तो हो गया आपके इकाई अंक 0 हो ऐसी संख्या के बारे में। अब देखते हैं कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जैसे कि मैं 5 का क्या कर दिया, 5 का घात 2, ये कितना आएगा 25। 15 का घात 2, ये भी तो ऐसा संख्या ना, 15 ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो 15 का घात 2 मतलब कि 225। 25 का घात 2 मतलब कि 25 गुना 25 कितना आ जाएगा, 625। तो इतने में से क्या चीज़ समझ में आया अभी, ये एक ऐसा संख्या था जिसका इकाई अंक क्या है, 5। ये भी एक ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक है 5। यहाँ पर भी ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक है 5। और इनको सॉल्व करने के बाद जो मिलता है आंसर, उसमें इकाई अंक भी आपको क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। तो फिर यही कॉन्सेप्ट कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में, अब मैं बोल दिया यहाँ पर 1225 का घात में कितना करूँ अगर 12, तो इतना सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब भी बोले ना, कॉन्सेप्ट यही था कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में 5 हो, उसका कितना भी घात हो, अपने को जो आंसर मिलेगा उसके इकाई अंक में क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। वैसे ही इस 12 को हटा के आप 3789 मतलब कि 1225 का घात 3789 करें तो इसमें दिमाग लगाने का काम है ही नहीं। चुपचाप यहाँ पे इकाई अंक 5 दिख रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। तो क्या समझे कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 हो, उसका हम लोग कितना भी घात कर लें उसका इकाई अंक अपने को क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर है ये सब चीज़। अब देखते हैं और अब देखते हैं 6 के बारे में, है ना। 5 के बाद है 6। मैं बीच की ये चीज़ों को छोड़ा हूँ, 2 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, 6 के बारे में। तो ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो, तो देखते हैं 6 से स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36। 6 क्यूब किए, 6 क्यूब किए मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 का 36, 36 6 के कितना होगा 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। एक बार करते हैं इसका 6 का घात 4, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ रहा है ये 36, है ना। 216 तो इसी का आंसर हो गया था इतना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना रहा है 216 गुणित 6। सॉल्व करते हैं 6 6 के 36, 6 कम 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 दूनी 12 मतलब कि 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। तो यहाँ से क्या समझे फिर से कि इकाई अंक में अगर 6 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक में अगर 6 है तो उसका कितना भी घात करें अपने को क्या मिलने वाला है, उसका इकाई अंक 6 ही मिलने वाला है। तो ये क्या हुआ है 6 का घात 3 तो इकाई अंक क्या आया 6, 6 का घात 2 इकाई अंक कितना है 6, 6 का घात 4 इकाई अंक कितना आया 6। अब मैं बोलूँ 216, ये ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है 6। 216 का मैं घात 218 कर दिया तो 216 को 218 बार गुना करते बैठेंगे नहीं। अपन कॉन्सेप्ट अभी क्या सीखे कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो, वो उसका कितना भी घात करें, जो आंसर आएगा उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा। तो जो भी आंसर आए इसका इकाई अंक क्या होगा 6। मेरे को इकाई अंक से मतलब है मेरे को प्रश्न का उत्तर देना है, उसमें वो पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, वो कभी नहीं पूछेगा आपको कि इसको सॉल्व करो करके। इतना चीज़ समझ में आया कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो उसका कितना भी घात करें अपने को इकाई अंक भी क्या मिलने वाला है 6 ही मिलने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे 1 के बारे में था, 1 वाला कि 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब करो, 1 का पावर में आप 4 डालो, चाहे 5 डालो, चाहे 6 डालो, वो उसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है 1। जैसे कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 121, तो 11 का स्क्वायर करने से इकाई अंक क्या मिला 1 मिला। वैसे ही आप 21 का स्क्वायर करो तो 21 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 441।
441 में अपने को फिर से दिख रहा है कि इकाई अंक क्या है 1, मतलब कि ऐसा संख्या जैसे कि और बोल दिए 231 का घात 3897 तो सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक है 1, इकाई अंक 1 है तो इसका कितना भी घात करें हम लोग, हमको इकाई अंक क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। मतलब कि 1 का घात कितना भी करें उसका इकाई अंक कितने मिलने वाला है 1। तो यही कॉन्सेप्ट अब काम आएगा। अब ये तो हुआ कि ऐसे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, उसके बारे में समझे। अब ऐसे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो उसका कॉन्सेप्ट सोचते हैं अब क्या क्या चीज़ होगा उसमें। अब मैं बोल दिया ये क्या है 2 का घात 12 है। अभी तो बोल देंगे अगर 2 का घात 4 है तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना आएगा आंसर 16 आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 के घात 4 का आपका इकाई अंक क्या मिल रहा है 6, इतना हुआ है। अब यहीं पर देखते हैं 2 का घात क्या है 12 है। अब 12 को आप मतलब 2 को आप 12 बार गुना करते तो बैठ नहीं सकते, तो कौन सा फार्मूला काम आने वाला है अभी, a टू दी पावर m टू दी पावर n, जो घातांक के नियम है उसका एक फार्मूला है ये, वही अब यहाँ पे काम आने वाला है। तो इसका अर्थ क्या होता है a का घात m टोटल का घात n, इसका अर्थ क्या है a का घात mn। जब घाते क्या होते हैं, घात के ऊपर घात होता है तो घाते क्या हो जाते हैं गुना हो जाते हैं। तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस भाई साहब को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो वही तो है यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है देखते हैं। 2 का घात 12 है, 2 का घात 12 कैसे लिख सकते हैं, 2 का घात 4 गुना 3 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 का घात 4 गुना 3 के रूप में लिखे। अब इसको 2 का घात 4 इसको तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, 2 का घात 4 टोटल का घात कितना 3। अभी बोले ना ये फार्मूला के अकॉर्डिंग वो चीज़ हुआ। अब यहाँ इसको सॉल्व किए तो आएगा अपना आंसर 16, यहाँ पे आया 16, 16 का घात 3। अब मेरे को आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को इकाई अंक मिल गया है 6, इकाई अंक मिल गया है 6, जिसका कितना भी मैं घात करूं इकाई अंक क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है। अब इसको गुना करते बिल्कुल नहीं बैठेंगे, अपना जो आंसर है जो भी इसका आंसर आएगा उसमें इकाई अंक क्या मिलने वाला है अपने को 6 मिलने वाला है। तो समझ क्या चीज़ आया कि आपको 2 का घात के रूप में कुछ भी दे दिए रहे, मतलब ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो उसका घात में कुछ भी दे दिए रहे, उसको आपको किस पावर तक लाना है 4 के पावर तक। अब ये 4 के पावर में कैसे आया, 4 तिया 12, मतलब इसको भाग दिए, 12 को किससे भाग दिए 4 से, तभी तो ये 4 तिया 12 बना है। अब एक ठोक और देखते हैं, ये तो हुआ आपका इकाई अंक आपका 2 था तब की बात है। इकाई अंक क्या हो अगर 3 हो, 3 हो तब क्या करेंगे, 3 का घात अगर मैं 12 किया, 3 का घात 12 चाहिए मेरे को, तो इसको मैं ऐसा बनाऊंगा 3 का घात मैं कितना करूं, 3 का घात मैं कितना करूं कि इकाई अंक में क्या चीज़ आ जाए अपना ये 0 या तो फिर 1 या 5 या 6। तो करते हैं 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब यहाँ पर भी अपन कहाँ पे चले 3 के घात 4 में ही। तो इसको तोड़ते हैं 3 के घात 4 और यहाँ पे क्या आएगा 3, क्योंकि 4 तिया 12 होना है। अब ये 4 तिया 12 हुआ करके अभी तो ये छोटा संख्या है तो अपने को समझ में आ गया 4 तिया 12 है। अब बड़ा सा संख्या दे देता, अगर ये 388 दे देता, वहाँ पर 388 दे देता तो मेरे को क्या करना पड़ता, इसको भाग देना पड़ता किससे 4 से। आगे आते हैं इस सब प्रश्नों में। तो ये क्या है 3 का घात 4 और टोटल का घात कितना है 3। अब 3 का घात 4 मतलब कि 81, 81 से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इकाई अंक 1 से। अब ये इसका घात कितना हुआ है 3। अब 81 का इकाई अंक है 1। अब इसका मैं कितना भी घात करूं मेरे को इकाई अंक क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। तो जो भी आंसर आए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में क्या समझे, अगर आपको 2 के घात के रूप में चलना है तब आपको कितना घात तक तोड़ना पड़ेगा उसको 4 के गुणज के रूप में। वैसे ही 3 के रूप में चलना है 3 के घात के रूप में तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा 4 के गुणज के रूप में। घातों को किस गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा 4 के गुणज के रूप में।
ये हुआ 2 और 3 का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं 4 वाले में। 4 का कॉन्सेप्ट क्या है? 4 चौक 16। अब मिल गया ना, मतलब 4 का घात सिर्फ क्या किए आप? 2 किए, तो आपको इकाई अंक मिल गया 16। 16 मतलब कि 6 ना, इकाई अंक मिल गया 6। अब उसका आप कितना भी घात करो, इकाई अंक क्या मिलने वाला है? 6 ही मिलने वाला है। जैसे कि मैं ये बोला 4 का घात 12, एक प्रश्न ये है। अब इसी में एक प्रश्न ये है 4 का घात 13। 4 के घात 12 को मैं कैसे लिखूँगा? 4 का घात 2 के रूप में तोड़ूंगा मैं। अभी बोले कि अगर इसको मैं 4 के घात 2 के रूप में तोड़ रहा हूँ तो मेरे को इकाई अंक 6 मिलने वाला है, इसलिए इसको मैं किस में तोड़ूंगा? 2 के गुणज के रूप में। घात को किसके गुणज के रूप में तोड़ूंगा? 2 के गुणज के रूप में। यहाँ पर क्या आएगा? 6, तभी तो ये 12 होगा। 2 छके 12। इसका जो भी आंसर आए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इसके इकाई अंक से इसका इकाई अंक आने वाला है 6, मतलब कि ये 6 हुआ। और टोटल का घात कितना चल रहा है? 6। अब 16 का आप कितना भी घात करो, इकाई अंक आपको कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ये एक बात हुआ। अब यहाँ पर 4 का घात 13 है। 4 के घात 13 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 का घात 12 गुना में क्या चीज़? 4। 4 का घात 1 ना, 4 का घात 1 मतलब कि सिर्फ 4। अब देखते हैं इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इसको तोड़ते हैं। 4 के घात 2, 4 के घात 2 और उसका घात 3 में। इधर क्या चल रहा है? गुना में 4 चल रहा है। आगे इसका इकाई अंक क्या आने वाला है? ये तो हो गया 4 चौक 16। 16 का इकाई अंक 6। अब उसका मैं कितना भी घात करूं, इकाई अंक कितना आने वाला है? 6 ही आने वाला है। तो ये इसका आंसर जो भी आए उसका इकाई अंक क्या रहेगा? 6। और उसके साथ गुना किस चीज़ का है? 4 का। अब फिर क्या चीज़ को सॉल्व करेंगे? 4 गुना 6, तो 4 छके 24। तो 24 जो आ रहा है उसमें जो भी आंसर आए पीछे, है ना, उसमें मेरे को इकाई अंक क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। ये सब चीज़ें ज़्यादा अपन एग्जाम्पल लेंगे अभी तब सॉल्व होगा। अब देखते हैं ये हुआ किसके लिए? अपने पास पढ़ लिए हैं अपन, 2 के लिए पढ़ लिए, 3 के लिए पढ़ लिए, 4 के लिए पढ़ लिए। 5 के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर अपने को पता है कि इकाई अंक अगर 5 हो तो घात कितना भी हो उसका आंसर कितना आने वाला है? 5 ही आने वाला है इकाई अंक। 6 के लिए भी करने की ज़रूरत नहीं है, 6 का कितना भी घात करें इकाई अंक अपने क्या मिलने वाला है? 6 ही मिलने वाला है। 7 के लिए देखते हैं। 7 के लिए ये 7 है, 7 का घात कितना चलना है? 7 का घात फिर से 12 ले लेते हैं। 7 का घात 12। अब देखो इकाई अंक या तो आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना है, 7 का घात में कितना करूं, 7 का घात में कितना करूं कि इकाई अंक या तो मेरे को 0 मिले या 1 मिले या 5 मिले या 6 मिले। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 का गुना फिर से 49 से करोगे, मतलब कि 7 का घात 4 हो रहा है। 7 का घात 4 यही तो हुआ ना, 49 का गुना 49 से करना। अब 49 का गुना 49 से किए, जैसे बोले 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये 4 बार। 7 सत्ते कितना हुआ? 49। 7 सत्ते कितना हुआ? 49। तो 49 गुना 49, 9 नियम 81। 81 का इकाई अंक क्या हुआ? 1। मतलब जब 7 के घात के रूप में कोई संख्या दे दिए रहे तब अपने को क्या करना है? उस घात को कितने बार में तोड़ना है? 7 के घात के रूप में 4 बार तोड़ना है उसको। 7 का घात 4 और उसका घात और क्या आएगा करके। तो एक बार देखते हैं इसको फिर से। 7 का घात क्या हुआ? 4, उस टोटल का घात कितना आएगा? 3, तभी तो होगा 4 तिया 12। इकाई अंक मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को इससे मतलब नहीं कि ये 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 उसका आंसर क्या आएगा, उससे मतलब नहीं है। जो भी आंसर है उसके इकाई अंक मेरे को क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। और टोटल का घात अब मेरे को कितना करना पड़ेगा? 3। अब 1 का कितना भी घात करो आपको कितना मिलने वाला है? इकाई अंक 1 ही मिलने वाला है, चाहे आंसर जो भी हो। तो अगर आपको 2 का घात को 6 चाहिए इकाई अंक है ना, तो कितने घात में तोड़ना पड़ेगा? 4 के रूप में। घातों को किसके गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा? 4 के गुणज के रूप में। 3 के लिए बोलेंगे तो 3 को भी किसके घात के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा? 4 के गुणज के रूप में। 3 हो गया, 3 के बाद क्या था? 4 को किसके रूप में तोड़ना पड़ेगा? 2 के गुणज के रूप में। उसके घात को 4 के घात को किसके गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा? 2 के गुणज के रूप में। वैसे ही 7 के लिए आए तो 7 को भी किसके गुणज, 7 के घात को भी किसके गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा? 4 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अभी मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें बड़ा आएगा तो यहाँ पर जब
जो किए हैं 4 किए हैं, ये 4 किए हैं और यहाँ पर 4 किए, वो सब काम आने वाला है। तो ये हुआ 7 के लिए। अब देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए देखते हैं तो क्या होगा, ये 8 का घात में 12 कर दिया। तो फिर से पढ़ते हैं पहाड़ा क्या चीज़ है, 8 8 64। 64 मतलब इकाई अंक क्या आया 4। अब उसके बाद 64 गुणित 64 फिर करेंगे, अगर 64 गुणित 64 फिर किए तो इकाई अंक अपने क्या मिल जाएगा 6। क्या समझ में आया। यहाँ से मैं क्या करूँ, 8 के घात 4 करूँ अगर, अब इसको 12 को मेरे को किसके गुणज के रूप में तोड़ना मिल गया, यहाँ पे 4 के। 12 को 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 4 तिया 12। ये चीज़ समझ आया। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक मतलब इसमें जो भी आंसर है कोई मतलब नहीं, इसका इकाई अंक आएगा आपका 6, है ना। 8 8 64 और 64 का गुना 64 से आपको इकाई अंक क्या देगा 6। अब इसका घात कितना हो गया 3। अब इस संख्या जो भी बड़ा संख्या मिला है आपको उसका इकाई अंक है 6 है। अब उस संख्या का आप कितना भी घात करो आपको इकाई अंक क्या मिलने वाला है 6 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या मिलेगा 6। अब एक लास्ट देख लेते हैं क्या है 9 के लिए। 9 के लिए क्या करते हैं, 9 का पहाड़ा फिर पढ़ते हैं, 9 नियम 9 का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं। कहाँ पे इकाई अंक अपना 0 1 5 6 आ रहा है, तो 9 नियम 81 आपको क्या मिल गया, इकाई अंक क्या मिल गया 1 मिल गया। 81 मतलब इकाई अंक 1 मिल गया। तो 9 का घात अगर मैं 12 चलूँ तो इसको किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, 2 के गुणज के रूप में उसके घात को तोड़ना पड़ेगा। तो 9 का घात 2, टोटल का घात 12, 9 का घात 2 मतलब 81। अब इसका घात आप कितना भी करो, इकाई अंक में क्या है 1 है, तो इसका घात कितना भी करो आपको इकाई अंक क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर जो भी आए उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में क्या समझे कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में 0 हो उसका कितना भी घात करें अपने को इकाई अंक क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में 1 हो उसका कितना भी घात करें हमको इकाई अंक क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में 5 हो उसका कितना भी घात करें उस संख्या का अपने को इकाई अंक क्या मिलने वाला है 5। वैसे ही ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 6 हो उसका कितना भी घात करें अपने को मिलने वाला है इकाई अंक 6 ही। उसके बाद है अपने को ऐसा संख्या दे दिया है जिसके इकाई अंक में ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग इन लोगों के जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो इन लोगों के जैसा बनाने का प्रयास करने में क्या कॉन्सेप्ट निकला कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो उसके घातों को किसके गुणज के रूप में तोड़ना है 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है। 3 के लिए फिर वही बात, इसमें भी आया 3 में भी कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो उसके घातों को किसके गुणज के रूप में तोड़ना है 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है। 4 वाले बात में आए, 4 वाले संख्या में आए तो इसका घात अपने को किस गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा 2 के रूप, है ना, तभी तो अपने को इकाई अंक 6 मिल जाएगा। अब 7 में आए तो 7 का घात अपने कितने गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा 4 में। वैसे 9 में आए तो 9 को कितने गुणज में तोड़ना पड़ेगा 2 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा, उसके घातों को 2 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा। जबकि 8 को देखते हैं क्या 8 क्या है 8 का घात 4 मतलब कि उसके घातों को 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है। अब इतना सारा जो कॉन्सेप्ट बताया अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब का वैल्यू क्या है। मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे एक प्रश्न है 2 का घात 16, 2 का घात 16 इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोला, अभी बोला 2 के घातों को किसके गुणज के रूप में तोड़ना है 4 के। तो 16 को आप किससे भाग दो 4 से, घात को ही भाग दो ना 4 से, तो 4 चौक 16 मतलब यहाँ पे आया 4। तो इसको किसके घात के रूप में 2 का घात 4, 4 का घात 4 तभी तो ये 4 चौक 16। इसका इकाई अंक 2 का घात 4 जो भी आंसर आए मेरे कोई मतलब नहीं, उसका इकाई अंक आने वाला है 6। अब उसका घात है 4 मतलब इकाई अंक आपको कितने मिलने वाला है 6। तो इस प्रश्न का उत्तर 2 के घात 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ये हुआ, ये तो छोटा छोटा संख्या है। अभी बढ़ते हैं बड़े संख्या में धीरे धीरे। 2 का घात 29 आ गया, 2 का घात 29, 29 को भाग देंगे अपन 4, 29 को किससे भाग देंगे अपन 4 से भाग देंगे। तो ये 29 को भाग दिए 4 से, अब ये तो पूर्ण रूप से भाग गया नहीं, कितने बार गया 4 सत्ते 28, 28 बार गया ना, और एक ठोक 4 आपका बच गया। तो इसको कैसा लिखा जाएगा 2 का घात
28 गुना 2 का घात 1 हुआ ना भी, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यही तो है। तो इसको तोड़कर ऐसा लिखा जा सकता है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का घात 28 है, 2 का घात 28 मतलब कि 2 का घात 4, 4 सत्ते 28, ऐसा टूटेगा ये 28 4 और 7 के गुना में टूटेगा। अब देखते हैं इंटू में क्या है, 2 है। अब भी बोले 2 का घात 4, इकाई अंक क्या आने वाला है 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक आ गया 6। अब उसका घात कितना भी करें हम लोग, अपने को क्या मिलने वाला है, इसका इकाई अंक मिलने वाला है 6 ही मिलने वाला है। और इसके साथ गुना किसका है, इस 2 का गुना है, तो 2 छके 12, 2 छके 12, 12 का इकाई अंक 2। इसके पीछे कितने भी अंक आए मेरे को कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा क्या संख्या है मेरे को कोई मतलब नहीं है। देखते हैं आगे। और ये हुआ 2 का घात 29, वैसे ही कर लेते हैं 2 का घात 2017। अब ये एक चीज़ 2 का घात 2017, तो देख लेते हैं कि 2017 को किससे भाग देंगे। अगर 4 से तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे 4 शून्य 0 और 4 चौक 16, मतलब शेष कितना आ रहा है 1। 2016 पूरा विभाजित हो जा रहा है किससे, 4 से, है ना। कितने बार में, 504 बार में। एक ठोक कितना बच गया आपके पास, 1 और 4 बच गया, क्योंकि 2017 था। तो इसको कैसे तोड़ लें, पहले 2 का घात 2016 गुना 2 का घात 1, ऐसा टूट सकता है। अब 2016 को किसके घातों के गुणज के रूप में, इसका जो घात है उसको किन संख्याओं के गुणज के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 का घात 4। अभी बोले यहाँ पर निकालें ना, 2016 बटे 4 किए तो कितना आ रहा है 504। तो ये 2016 को ऐसा तोड़ के लिखा जा सकता है 4 और टोटल का घात 504। फिर गुना क्या है अपने पास, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का घात 4, इकाई अंक आने वाला है 6। अब इसका घात कितना भी करें अपने को इकाई अंक मिलने वाला है 6। 6 का गुना 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, तो जितना भी बड़ा संख्या है उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 ही होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलते हैं 3 वाले में। तो 3 के लिए देखते हैं एक और प्रश्न कर लेते हैं कि इसमें क्या है। एक प्रश्न और 222 या फिर 242 जो भी ले लें, 242 का घात 384, 242 का घात 384 बोला मैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका घात कितना है 384 और ये क्या है 242, मतलब इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको 2। तो इस 384 को किसके घातों के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा मेरे को, 4 के घातों के गुणज के रूप में। तो उसके लिए मेरे को 384 को किससे भाग देना है, 4 से। 4 नियम 36, यहाँ पे शेषफल कितना आया 2, 2 और 4 कितना हो गया 24, मतलब 4 छके 24। तो 96 बार पूर्ण रूप से भाग गया वो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 242 का घात, 242 का घात किसके रूप में, 242 का घात 96, 242 का घात 4 पहले ना, 242 का घात 4, टोटल का घात कितना हो रहा है 96। 384 को 4 गुना 96 के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 2 का घात कितना हो रहा है 4, तो इकाई अंक क्या आ गया 6। अब इकाई अंक जब 6 आ गया है तो उसका कितना भी घात करें अपने को इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। भले ही इसका आंसर जो भी आ रहा हो अपने को इकाई अंक से मतलब है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा किसका, 242 के घात 384 में इकाई अंक आपका क्या बन रहा है 6 बन रहा है। ये किसके लिए हो गया, 2 के लिए हो। 3 में क्या बोले थे, 3 का घात 389 है, 3 का घात 389। तो यहाँ पर अपने को इकाई अंक क्या दिख रहा है 3 है, उसका घात कितना है 389। इसको मेरे को कैसे बनाना है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 4 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा किसको, 389 को। तो पहले 389 को किससे भाग देकर देखते हैं, 4 से भाग देकर देखते हैं। ये कितना हुआ है, 4 नियम 36 है ना, शेषफल आया यहाँ पे 2, 2 और 9 कितना हो गया 29, 29 मतलब 4 सत्ते 28, 1 4 बच गया अपने पास। तो 97 है, 97 बार भाग जा रहा है, 97 बार भाग जा रहा है कौन, 389, और एक ठोक अपने पास क्या बच रहा है 4 बच रहा है।
तो इसको यहाँ से कैसे कर सकते हैं, 3 का घात 389 है, तो इसको तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, 3 का घात 388, ये 88 ही तो पूरा भाग जाएगा किससे, 4 से, गुना में 3 का घात 1, ऐसा तोड़ के लिखा जा सकता है। अब 3 का घात 4 ये कितना आया था, अब भी कितना आया 97 है ना, इसका घात कितना आया 97, 388 को 4 से भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा वो 97 बार, इसलिए 388 को आप किसके गुणज के रूप में लिख सकते हो, 4 गुना 97 के रूप में। अब गुना में और क्या है, 3 है, इसको देखते 3 का घात 4 मतलब 81 बन जाएगा ना, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो इकाई अंक क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। 1 का आप कितना भी घात करो इकाई अंक क्या आने वाला है 1, और उसके साथ गुना किसका है 3 का, तो ये क्या बन जाएगा, इकाई अंक आ गया 1, फिर इसके साथ गुना किसका 3 का, तो 3 एकम 3। भले जो भी इसका बहुत बड़ा अपने को आंसर मिले उससे कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है इकाई अंक से। ये हुआ 3 के लिए। 4 के लिए देखते हैं एक बार, मतलब 24 का घात क्या बोल दिए 48, इकाई अंक दिख रहा है आपको 4, तो 4 का कितना घात करना पड़ता है 2 बार, तो 24 का घात 2, टोटल का घात क्या बन जाएगा 48 को कैसे लिख सकते हैं 24 गुना 2 के रूप में। 24 का घात 2 मतलब इकाई अंक कितना आने वाला है, 4 चौक 16 बोल रहे हैं ना, 24 का घात 2 इकाई अंक आएगा 6, इकाई अंक आया 6। अब इसका घात कितने बार भी करें अपने को इकाई अंक क्या मिलने वाला है 6, तो इतना बड़ा प्रश्न का उत्तर क्या है इकाई अंक 6। 24 का घात 48 का इकाई अंक क्या हुआ 6 हुआ। 8 के लिए देखते हैं, जैसे फिर बोल दिए 28 का घात 58 बोल दिए, 88 क्या होता है 64, इकाई अंक अगर 8 है 88 क्या मिल गया 64, और 64 का फिर गुना करेंगे 64 से, मतलब कि 8 का घात कितना किए 4 किए, 8 का घात 4 करेंगे तभी तो अपने को इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना। तो 28 का घात 4 मतलब 58 को मेरे को 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है, तो एक बार देखते हैं 58 कितने बार में भाग जाता है 4 से कितने बार में भाग गया, ये 4 एकम 4, यहाँ पर 1 आया, 1 और 8 18, 4 चौक 16, कितना शेष बच गया 2, मतलब कि इसको कैसे तोड़ें अपन, 28 का घात पहले करें 56, अब यहाँ पे आएगा 28 का घात 2, ऐसे टूट सकता है 56 और 2 में, क्योंकि ये जो 56 है वो 4 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा, तो 28 का घात 4, अब इस टोटल का घात कितना 56 कितने बार में गया था 14 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, 14 चौक 56, फिर गुना क्या चीज़ है 28 का घात 2, ये हुआ है। यहाँ पर दिख रहे 28 का घात 4 है, इकाई अंक क्या आने वाला है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 88 64, 64 को गुना 64 से कर रहे हैं मतलब 4 चौक 16, इकाई अंकों का गुना 4 चौक 16, तो यहाँ पर जो भी आंसर है उसका इकाई अंक तो हो गया 6, और इसका घात कितना है 14 है, गुना में क्या है इसका इकाई अंक जो 28 दिया है उसका इकाई अंक है 8, उसका घात कितना है 2, तो ये आएगा आपका, ये गुना में है, ये कितना आ रहा है इसका आंसर, जो भी आंसर है इकाई अंक मिलने वाला है 6, इसमें गुना के रूप में है, यहाँ 8 का घात 2 मतलब 88 64, इकाई अंक क्या मिला आपको 4 मिला, जो भी बड़ा संख्या रहे उसके इकाई अंक में क्या मिलने वाला है 4। अब लास्ट में क्या बच गया आपके पास गुना करना, 4 छके 24, 24 का इकाई अंक क्या है 4। अब ये काम खत्म यहाँ तक, मतलब 28 का घात 58 का आंसर इकाई अंक क्या मिलेगा अपने को 4 मिलेगा। ये 8 वाले चीज़ के लिए हुआ। 9 वाले के लिए करते हैं एक बार, लास्ट बचा 9। थर्टी नाइन टू दी पावर 207, इसमें इकाई अंक आपको निकालना है। तो 9 नियम 81, मतलब घातों के किसके गुणज के रूप में तोड़ना है 2 के गुणज के रूप में, और एक विषम संख्या दिख रहा है, तो विषम संख्या है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, पहले 39 टू दी पावर इसको 206 है ना, 206 इंटू इसको कैसे लिखा जा सकता है इंटू 39 बस है ना, 39 टू दी पावर 1 ही तो है ये। तो ऐसे किए, इसको किसके गुणज के रूप में तोड़ना है, घातों को 2 के गुणज के रूप में। क्यों तोड़ना है, क्योंकि जो दिया गया संख्या है वो इकाई अंक में क्या है उसके 9 है। तो ये क्या है 39 का घात कितना हुआ 2, इसका टोटल का घात अब क्या आएगा, तो 2 एकम 2, 2 शून्यम
0 2 तिया 6, मतलब कि ये कैसे टूटेगा, 39 का घात 2 और उसका भी घात कितना 103, गुना में क्या चीज़ आया 39, 39 का घात 1 मतलब 39, इकाई अंक से मतलब है मेरे को, 39 से मतलब नहीं है। ये इकाई अंक है 9, यहाँ पर इकाई अंक क्या आने वाला है 39 का घात 2, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसका इकाई अंक आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में है 9 और 9 का क्या कर रहे हो आप, घात 2 कर रहे हो, 9 नियम 81। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना मिला है आपको 1। अब 1 का घात कितना हो रहा है 103, गुना में क्या चल रहा है, इधर कितना इकाई अंक चल रहा है आपका 9। 1 का घात आप कितना भी करो इकाई अंक क्या मिलने वाला है 1। अब उसके गुना में क्या है, ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या है 9, इस इकाई अंक और इस इकाई अंक को क्या करते हैं, फिर यहाँ पे गुना बोला ना तो गुना करते हैं, तो 9 एकम क्या हो गया, ये इकाई अंक क्या आएगा आपका 9। तो इतने बड़े प्रश्न का उत्तर इकाई अंक क्या होगा, इसका 9 होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट करते हैं, ये प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या बोले हैं, सरल सरल प्रश्न है यहाँ कि 1231 का घात 122 है। तो अभी बोले ना इकाई अंक 1 है, संख्या का, दिए गए संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसका कितना भी घात करें अपने को जो आंसर मिलने वाला है उस आंसर में इकाई अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये चीज़ हुआ। ये वाला करते हैं 7 का घात 107, 7 का घात 107। अब मैं यहाँ पे फिर 7 7 49, 49 गुणित 49, तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला है। कितने बार करने पर, 7 का घात 4 करने पर, मतलब कि 107 को मेरे को किससे भाग देने की ज़रूरत है, 4 से भाग देने की ज़रूरत है। तो 4 दूनी 8 है ना, यहाँ पे 2 आया, 2 और 7 27, मतलब कि 4 छके 24, शेष कितना आया 3। तो ये 26 बार में टूटेगा। पहले तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3 आया है ना शेष, तो ये इसको 7 का घात 104, 7 का घात 104 गुना में 7 का घात 3, इस रूप में तोड़ा जा सकता है। तभी तो ये 104 किससे भाग जाएगा आपका, 4 से भाग जा पाएगा। तो ये क्या हुआ, 7 का घात 4, तो उसके साथ कितना बोले 104 कितने बार में भाग जा रहा था, 26 बार में। तो यहाँ पे आएगा 26। यहाँ तक क्लियर है। 7 का घात 4 और उसके घात में 26 करेंगे तभी तो अपने को 4 गुना 26 कितना प्राप्त होगा, 104। इधर क्या चल रहा है, 7 का घात 3, 7 का घात 3, 7 का घात 3 मतलब 7 गुणित 7 कितना मिला 49, 49 का गुना फिर किससे करना है 7 से। तो 49 को गुना 7 से करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका इकाई अंक है 7, इसका इकाई अंक है 9, 7 नियम 63 है ना। तो इकाई अंक कितना आया 3। तो 7 के घात 3 का जो भी आंसर आए उसमें इकाई अंक क्या मिलने वाला है आपको, 3 मिलने वाला है। ये हुआ। अब इसके साथ किस चीज़ का गुना है, इसका 7 का घात 4, मतलब कि जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 1। 7 7 49, 49 का गुना 49 से किए मतलब 9 नियम 81, इकाई अंक क्या हुआ 1 हुआ। अब उसका घात कितना चल रहा है 26। तो इधर का जो आंसर है 1 का घात 26 चल रहा है, तो उसका आंसर इकाई अंक मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। जबकि इधर क्या मिला है आपको, इकाई अंक 3 मिला है, 3 एकम कितना मिल गया 3। तो इस इतने बड़े प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट इस प्रश्न में 777 और उसका घात क्या दिया है 777 है ना, 777 का घात 777। फिर तोड़ा जाए 4 के घात में टूटेगा ना, ये 4 के गुणज के रूप में टूटने वाला है। तो 777 को एक बार भाग दे के देखते हैं 4 से। अब भाग देने की ज़रूरत है भी नहीं, अगर आप भाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़े हो, आपको पता है कि ये 77 है, जो कि इससे पहले एक संख्या है 76, वो भाग जाता है किससे 4 से। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है 776 के रूप में तोड़ा जा सकता है। पहली बात तो किसको बोल रहे हैं 777 का घात 777 है, तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है 777 का घात 776 है ना, 76 भाग जाता है 4 से, गुना में 776, यहाँ पे 777 था तो ये कितना होगा सिर्फ एक बार और 777। इसको अब कैसे तोड़ना है 4 के गुणज के रूप में, तो ये कैसे होगा 776 को भाग देते हैं, कितने बार में आएगा देखते हैं, 4 एकम 4 है ना,
3 आया यहाँ पे, 3 और 7 37, 37 मतलब 4 नियम, 36 1 आया, 1 और 6 16, 4 चौक 16, 194 बार में टूटेगा। कौन? 776। किसके गुना में? 4 के गुना में। तो 777 का घात क्या किए? 4। इसका टोटल घात कितना करना पड़ेगा अपने को? 194। तो 776 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे तोड़ सकते हैं। गुना में क्या है? 777 हुआ। अब 777 चल रहे हैं ना, तो इस 7 और इस 7 से तो अपने को मतलब है ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है अभी? 7 से मतलब है अपने को। यहाँ पर क्या है? 7 का घात 4 मिल गया। इस 7 और इस 7 और इस 7 से मतलब नहीं है अपने को इस 7 से मतलब है। 7 का घात 4 कर रहे हैं, मतलब इकाई अंक 7 7 49, 49 गुना 49 कितना मिल गया? 9 गुना 9 हुआ ना, 49 गुना 49 मतलब इकाई अंक उसका कितना हो? 9। 9 गुना 9 मतलब कि 81 इकाई अंक। इतने का इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है? 1। 1 का मैं कितना भी घात करूं मेरे को इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 1। तो इसका आंसर आ रहा है इकाई अंक 1, इसका आंसर है इकाई अंक 7। दोनों के बीच में गुना है, मतलब 7 1 अंक 7 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इतना तक क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। अब उसमें वो इकाई अंक तो नहीं पूछा, 17 का घात 100, और उसमें वो अंतिम 3 अंक पूछा है। उसमें ये नहीं बोला कि इकाई अंक क्या है करके। कॉन्सेप्ट वही है, ऑप्शन को देख के बनाना है। वो कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, ऐसे प्रश्नों में वो कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं देगा जहाँ पर इकाई अंक क्या हो, मैच करते हों। इकाई अंक अलग अलग देगा, ताकि आपको वो क्या करे, इंडिकेशन दे कि आप सिर्फ इकाई अंक निकालिए इसका और ऑप्शन में क्लिक कीजिए कि वही इसका अंतिम 3 अंक होगा करके। 17 का घात 100 है, 17 का घात 100 में इकाई अंक निकालते हैं। ये हो गया 17 का घात 100। आपको दिख रहा है 17 है, मतलब इकाई अंक 7 है। 7 का घातों को किसके गुणज के रूप में तोड़ना पड़ता है? 4 के गुणज के रूप में। तो 17 का घात पहले 4, अब 4 किए तो यहाँ पे लाना पड़ेगा 25, तभी तो 25 चौक 100 होगा। इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 1। इतने का इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 1। तो ये हो गया 1 इकाई अंक। इसका टोटल का घात कितना? 25। तो जो भी आंसर आए उसमें इकाई अंक क्या रहेगा? 1। अब मेरे को एक ही ठोक ऑप्शन दिख रहा है इसमें जिसमें इकाई अंक क्या है? 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसको आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, और क्लास समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो क्लास अच्छा लगा भी कि नहीं, और नहीं भी लगा तो भी बताइए कि और कुछ चीज़ में क्या कमी है उसमें भी बताइएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक और पार्ट के साथ, जहाँ पे अपन देखेंगे प्लस और माइनस के बारे में। प्लस और माइनस में हो जब चीज़ें, तो उसका इकाई अंक क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।